महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला दब नहीं रहा है और अब तो दबने की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। मामला अब इंटरनेशनल हो गया है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के पास में केवल 12 दिन का समय है। 12 दिन का समय है। 12 दिनों के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी इस शख्स के ऊपर, बृजभूषण के ऊपर, नहीं तो भारत का झंडा वो लेकर के खिलाड़ी नहीं चल पाएंगे। बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उसने कहा है कि हम भारतीय कुश्ती संघ को बैन कर देंगे। इतनी बड़ी खबर है, भारत को हिला देने वाली खबर है। लेकिन देखिए आप, कहीं पर चर्चा है इस बात को लेकर के, मोदी के नाम के लिए या मोदी की कहीं पर कोई जयकारा हो जाए। कोई अभी खबरें चल रही थी ना कि मोदी के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पैर छुए, ये किया वो किया, लेकिन अब कितनी बड़ी बात हो गई है। भारत का जो झंडा है, तिरंगा झंडा, उसको लेकर भी खिलाड़ी नहीं चल पाएंगे। आसान भाषा में एक एक पहलू, एक एक परत दर परत, इस पूरी खबर को मैं आपके सामने खोलूंगा। आप भी कहेंगे कि इतनी बड़ी खबर हो गई है, इतनी बड़ी बात हो गई है, लेकिन कहीं पर सुनी नहीं है हमने। आप सुनिए जरा। समय पर चुनाव हो, नहीं तो निलंबन झेले कुश्ती महासंघ, यह बात कही गई है। आपको समझ में नहीं आई होगी हेडलाइन से, आगे मैं बताता हूं आपको। पहलवानों कुश्ती महासंघ की लड़ाई में कूदा UWW, अब इससे भी नहीं क्लियर हुआ होगा, आगे देखिए आप। भारत से बाहर पहुंचा पहलवानों का मामला, समर्थन में आया UWW, भारतीय कुश्ती महासंघ को बैन करने की धमकी दी। 12 दिन का समय है, वो आगे आपको दिखाता हूं। और ये जो बात, पहलवान देश के झंडे की बजाय, देश का झंडा तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे की बजाय तटस्थ झंडे के तले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल पाएंगे। इतनी बड़ी बात हो गई है साहब, लेकिन किसी को कान पर जू नहीं रेंग रही है। लेकिन कब तक चुप्पी साधेंगे। 12 दिन का समय, केवल 12 दिन का समय जो है वो मोदी जी के पास में है। 12 दिन में कार्रवाई करिए, वरना आप अगर सोच रहे हैं कि इसको बचा लेंगे या इस पर चुप्पी रहेंगे तो बात बन जाएगी, बात नहीं बनेगी। अब मामला क्या है उसको आप समझिए। ये तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, पिछले जो कुछ 1 महीने से 1.5 महीने से हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता था कि चलिए बता देंगे इनको, तो ये कांग्रेस के मोहरे हैं, ये उसके मोहरे हैं, इनकी जाति जाट है, ब्राह्मण है, गुज्जर है, राजपूत है, इसमें डाल करके ये हरियाणा की है, ये पंजाब की है, ये यूपी की है, इसमें डाल करके मामले को तितर बितर कर देंगे। लेकिन मामला तितर बितर हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक ये UWW वर्ल्ड, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा है कि हम कई महीनों से भारत में हालात को लेकर के चिंतित हैं, जहां पर भारतीय पहलवान कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ उत्पीड़न और यौन शोषण के आरोपों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, यह कहा गया। सुनिए जरा इसको डिटेल से। इसमें कहा है कि जो कुश्ती की जो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है UWW, ये UWW जो है ये कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्था है ये, और इसने कहा है कि ये भाजपा के जो सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, इस पर यौन उत्पीड़न का जो मामला है, वो आरोप लगाने वाले जो पहलवान है उनको हिरासत में लेने की निंदा की है। तो पहला काम तो ये किया है UWW की तरफ से कि आपने जो इन पहलवानों को हिरासत में लिया उसकी हम निंदा करते हैं, ये गलत काम था। पहले बात तो उन्होंने ये कही है। अब आगे इन्होंने कहा है, यही नहीं, UWW ने यह भी धमकी दी है कि अगर भारतीय कुश्ती संघ के तय निर्धारित समय में चुनाव नहीं कराए गए तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसे में भारतीय पहलवान देश के झंडे की बजाय तटस्थ झंडे के तले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय जितने भी खेल होते हैं उसमें फिर भारत का झंडा लेकर के नहीं, वो वहां पर जो झंडा होगा उसके तहत खेलना होगा। यह बात जो है निकल करके सामने आई है। अब मंगलवार को जो है ये बयान जारी हुआ है, पहलवानों से बात करने की बात कही गई है कि हम पहलवानों से बात करेंगे, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम हालात का जायजा लेंगे, पहलवानों से बात की जाएगी
और यह बातचीत जो है वो बुधवार को या बृहस्पतिवार को की जाएगी। UWW जो सर्वोच्च संस्था है उसने कहा है कि भारत में पहलवानों के प्रदर्शन को वो नजर बनाए हुए हैं, लगातार उनकी नजर है इसके ऊपर। और यह भी संज्ञान में है कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ से अलग कर दिया गया है और इसकी बजाय वह कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग के अलावा विनीश फोगाट, संगीता फोगाट को पुलिस की ओर से घसीटे जाने का भी संज्ञान लिया है। महापंचायत के लिए संसद भवन की तरफ बढ़ रहे पहलवानों को सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की वजह से हिरासत में लिया था। ये सारी बातें। अब 12 दिन का समय क्या है उस खेल को आप समझिए। ये देखिए 45 दिन का समय था, 45 दिन का समय था और 45 दिन के अंदर अंदर चुनाव करवाने थे। इन 45 दिनों के अंदर अंदर चुनाव करवाने थे, लेकिन 45 दिनों के समय को ऐसे ही जो है वो छोड़ दिया गया कि ठीक है देख लेंगे, करवा देंगे। अब ये 45 दिन जो है इसमें से 33 दिन बीत चुके हैं और केवल 12 दिन का समय बाकी है। 12 दिन का समय बाकी है और अभी तक ना नोटिफिकेशन जारी हुई है चुनाव करवाने के लिए और आगे की जो प्रक्रिया है वो भी। तो सोचिए, अब देखिए इन्होंने जो है वो कितना समय को खराब कर दिया है और अब कैसे पूरा जो प्रक्रिया है अभी नोटिफिकेशन करवाना, चुनाव करवाना, फिर परिणाम आना, वो कैसे इतनी जल्दी हो पाएगा। अब यहां पर जो है वो 12 दिन का समय बचा है और UWW ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कुश्ती संघ की आम सभा नहीं बुलाई गई तो निलंबित कर दिया जाएगा। और इस मामले को लेकर के UWW भारत से नई दिल्ली में होने वाली, अब ये ध्यान से सुनिए आप लाइन को, नई दिल्ली में होने वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी छीन चुका है। कितनी छीछाल इधर ये लोग कराएंगे। इससे पहले इस मामले को लेकर के, इसी मामले को लेकर के जो पहलवानों का मामला है, इसी मामले को लेकर के UWW भारत से नई दिल्ली में होने वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी छीन चुका है। जब आपको पता है कि UWW जो है वो सख्त है, वो जो है वो कार्रवाई करेगा और उसके बावजूद जो है वो आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे। ये है मोदी जी की रणनीति, कूटनीति। इस तरह से आप डील कर रहे हैं। आपको दरअसल लगता है कि ये दुनिया जो है ना वो सब मोदी मोदी कर रही है, सब जो है वो पैरों के अंदर जो है वो सिर झुका रहे अपना, सब तो ऑटोग्राफ ले रहे हैं मोदी जी का। तब फिर क्या दिक्कत है। ये एक संस्था है UWW, ये भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, लेकिन सब चीजें देखी नहीं जाती हैं। और उन्होंने साफ कर दिया कि आज या कल में बात करेंगे पहलवानों से और अगर नहीं माने तो फिर बैन कर देंगे। और अगर बैन कर दिया गया तो जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो यही होगा कि वो अपना तिरंगा झंडा लेकर के जो चलते हैं खिलाड़ी, वो नहीं चल पाएंगे और यहीं से कितना जो है वो मोटिवेशन खिलाड़ियों का वो नीचे चला जाएगा। इस बात को आप सोचिए। तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के ऊपर चर्चा नहीं है, इस खबर के ऊपर बात नहीं है। यहां पर अगर गली मोहल्ले की भी कोई खबर हो जाए उसको लेकर भी बवाल मचा देते हैं, उसको लेकर भी पूरे पूरे दिन जो है वो शो चलते हैं। लेकिन इतनी बड़ी खबर को लेकर के सन्नाटा है, इतनी बड़ी खबर को लेकर के जो है कोई बात ही नहीं हो रही है। हाँ, ये जरूर है, IT सेल में जरूर बात हो रही है और IT सेल में कहा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर गए हैं, बाहर गए विदेशी दौरे के ऊपर, और अमेरिका के दौरे पर जैसे ही राहुल गांधी गए हैं वैसे ये खबर सामने आ गई। मतलब कि राहुल गांधी ने करवाया। भैया एक तरफ तो आप कहते हैं कि राहुल गांधी के बस की बात कुछ है नहीं, उसको पप्पू और ना जाने क्या क्या बना दिया गया, और दूसरी तरफ जहां पर भी मोदी सरकार की छीछाल इधर हो वहां पर राहुल जिम्मेदार है। अब हद की बात है ना। यहां पर खिलाड़ी अगर बैठे हैं तो राहुल, किसान अगर बैठे हैं तो राहुल, अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था कुछ करें तो राहुल। अगर राहुल इतना ताकतवर है, अगर कांग्रेस इतनी ताकतवर है, तो फिर आप उनको पप्पू क्यों बताते हैं। तो सवाल तो सीधा सा है ना साहब, छोड़ दीजिए आपके IT सेल क्या चलाएगी और छोड़ दीजिए आप क्या कहेंगे, लेकिन ये जो कह रहे हैं क्या इसका कोई जवाब है आपके पास में। और इसका कोई जवाब है। ये जो पॉइंटेड सवाल है कि 45 दिन का समय था चुनाव करवाने के लिए, 45 दिनों के अंदर आपको बैठक बुलानी थी, नोटिफिकेशन जारी करना था, चुनाव की जो आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा करना था। आपने 45 दिन में से, चलिए ठीक है 8-10 दिन वैसे ही चले जाते हैं, लेकिन आगे तो आपने कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब 33 दिन बीत चुके हैं, 12 दिन का केवल समय बचा है। अब आप कर क्या रहे हैं। भारत की क्यों जो है वो धज्जियां उड़वाने पर लगे हुए हैं,
क्यों भारत के पहलवानों को जो है वो बगैर झंडे के वहां पर, और फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर जो है बातचीत करने के लिए लोगों को लगाया जाएगा। देखिए, बात करिए, मनाइए, विदेश मंत्री को जो है लगाया जाएगा, हो सकता है कि और किसी को लगाया जाए। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। इतनी बड़ी खबर, मोदी जी के पास में केवल 12 दिन का समय है, और अगर नहीं किया, बृजभूषण को बचा लीजिए या देश के झंडे को बचा लीजिए। तस्वीर आपके हाथों में है, एक तरफ जो है वो बृजभूषण है और दूसरी तरफ देश का झंडा है। अब देश के झंडे के लिए मोदी जी करेंगे या बृजभूषण के लिए करेंगे, सोचिए जरूर इस बात को। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी खबर है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।